मंत्री और विधायक रहते हैं, उनके आने में तो वेट बेशक करें, लेकिन जाने में उनकी कोई देरी नहीं होती है। तो उनकी बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं, उनको जाना होता है। एक बार मैं अनिश सिंह को जरूर चाहूंगा कि आपके इससे पहले एक बार वो जो लेक्स फाउंडेशन है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ करें, उसके बाद विधायक जी से बात करें। To inaugurate this remarkable event today, and we are very thankful to Rajesh and the entire college to support us to organize this. So I think we should proceed now. We don't have much time because our distinguished guest is in a hurry. Okay, so thank you and welcome. मैं बहुत ही आदर के साथ और आपकी तालीम के गड़गड़ाहट के बीच माननीय विधायक महोदय को बुलाना चाहूंगा जो भारत माता की जय। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। आज ये लेक्स फाउंडेशन की तरफ से जो आज इस कॉलेज के अंदर प्रोग्राम 2 दिन का सेमिनार का आयोजन किया, ऐसे इस संस्था के संचालक अनिश दहिया जी, इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल नरेश आंचल जी, मंच का संचालन कर रहे सुभाष सिसोदिया जी, और यहाँ पर विदेश से आए हुए अफगानिस्तान, नेपाल, अन्य भी जो आए हैं वो सभी, और हमारे चेयरमैन रायब्लॉक के प्रदीप सुमोली जी और सभी स्टाफ के मेंबर और सभी इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने आने वाले सभी इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चे, आज एक एनजीओ का जो 2 दिन का सेमिनार आपके बीच में रहने वाला है, और देश में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं और बहुत सारे एनजीओ अपने शहर में भी काम करते होंगे। तो ये बहुत अच्छे से जो एनजीओ के माध्यम से एक ऐसे इसका सरकार ने भी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो एक आह्वान किया कि जो स्वयं सहायता समूह हमारे देश में चलते हैं, ऐसे एनजीओ चलते हैं, वो बहुत सारे सेवा के कार्य करते हैं। और प्राचीन काल में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय भी हमारी सामाजिक संस्थाएं इसी प्रकार से काम करते थे, और उनका नाम पहले दूसरे ढंग से था, उसके बाद जैसे जैसे शिक्षा का सत्र बढ़ा उसको एनजीओ के रूप में हमने लिया है, और वो ऐसी सामाजिक संस्थाएं हमारी बहुत सारी काम करती हैं। तो लक्ष्य फाउंडेशन का जो काम है बड़ा सराहनीय काम इन्होंने किया है, और दूसरे देशों के भी प्रतिनिधि यहाँ आके हमारे देश के कल्चर के बारे में, हमारे देश के सिस्टम के बारे में, और हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके पढ़ाई के बारे में भी वो सब कुछ देख के अध्ययन करके जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो आज आधुनिक भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, और प्राचीन समय का जो भारत था उसकी भी हमने कल्पना करनी चाहिए। जो परिवर्तन आज तेज गति के साथ देश में देखने को मिला है, हर विकास के काम में, हर पॉलिसी के अंदर, और हर सामाजिक जो हमारा दायरा जिस प्रकार से एनजीओ काम करते हैं, उनमें भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्लोगन उन्होंने दिया था कि सोच बदलो देश बदलेगा, इस नई सोच को जो पूरे विश्व में संदेश देने का काम किया। और कल ही हमने स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती को मनाया, और उनके विचार को हमने अपने युवाओं के बीच में रखा। आज दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, और भारत के विचार को आप कल्पना कीजिए कि उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में जो बात कही थी अमेरिका की भूमि में, उस समय भी एक धर्म संसद सांसद जो संस्कृति अपने देश के बारे में बताने का, उस समय उनकी एक युवा अवस्था थी, और उन्होंने वहां जो विचार भारत का रखा था, उसी विचार को जो इतने वर्षों पहले उनके विचार के 50 वर्षों के बाद तो यह देश आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद भी आज 76 वर्ष हमारे आजादी को हो गए हैं, और हमने 2047 में जो आजादी का 100वां वर्ष हमने मनाना है, उसमें भी एक कल्पना
हम सब ने की है कि ये विकसित राष्ट्र के रूप में भारत हो, और विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन हमारे देश की है और उसमें 60% आबादी युवाओं की है। जब हमारे देश के युवा इस प्रकार का संकल्प लेंगे कि ये देश विकसित राष्ट्र बने, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत 2000 से 45 से भी पहले विकसित राष्ट्र के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ हम एक विकसित भारत की जो कल्पना की है, विकसित राष्ट्र की जो हमने कल्पना की है, उसमें हम सफल भी होंगे। और इन एनजीओ का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि ये भी समाज के अनेक अलग अलग वर्गों में काम करने का इनका प्रयास रहता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और इस प्रकार की आशा आप सब युवाओं से करूंगा कि जो विकसित भारत की जो कल्पना सरकार की है, बहुत सारी योजनाओं की है, उन विचारों को आगे बढ़ाएं। और जब आजादी का 100वां वर्ष हम मनाएंगे, उस समय आप एक अच्छे नागरिक के रूप में, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, और आप भी इस देश के लिए काम करेंगे। आपको याद रहेगा कि 2024 में हमने भी विकसित भारत संकल्प यात्राएं जो देश में हुई, और विकसित भारत का जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया है, उसमें हम सब भागीदार रहेंगे। तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन भी होगा। ये देश जो विश्व गुरु रहा है, उसी विश्व गुरु के पद को हम फिर प्राप्त करेंगे। शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ना आंख झुका के बात करेंगे, ना सिर झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख मिला के बात करेंगे। इस प्रकार का जो संदेश